सुंदर बनाने के लिए हम कई प्रयास करते हैं, यत्न करते हैं, जतन करते हैं। कभी विचार किया कि हमारा मन कितना गंदा है? ये कथा हमें क्या सिखाती है? कथा क्या है? कथा कोई ये चीज नहीं कि मनोरंजन कर लिया जाए, भाई देखने की है, नाच लिया, गा लिया, बस श्रवण कर लिया और चल दिया। कथा मनोरंजन क्या है? कथा मनोरंजन नहीं, कथा मनोमंथन है। जब इसका आप मंथन करेंगे, इसका चिंतन करेंगे, इसका मनन करेंगे तो आपका जीवन अवश्य ही सुधर जाएगा। ये कथा हमें सिखाती है, क्या सिखाती है? कि मन पर होना चाहिए, तन की सुरक्षा तो जरूरी है और होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में हमारा मन पवित्र होना चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जिसका पवित्र मन होता है वो मानव मेरा दास बन जाता है और मुझे प्रिय होता है। और इस मनुष्य जीवन में हम लाखों प्रयासरत हैं। क्या कहते हैं? बोले बैंक में रुपया पैसा अगर इकट्ठा हो जाए तो हमारा जीवन सुधर जाए, सुखी हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित से कि हे राजन, आप देख रहे हैं एक भक्त की रक्षा के लिए, एक भाव भरे भक्त की रक्षा के लिए, और जो बालक है जिनका नाम है प्रहलाद, उनको प्रभु ने नरसिंह का अवतार लेकर के दर्शन दिया और उनकी रक्षा की। भक्ति कैसे की जा सकती है? भक्ति पवित्र मन से की जा सकती है, शुद्ध मन से की जा सकती है। मनुष्य चाहे मैं लाख दिखावा करूं, प्रयास करूं, एक झूठ की चादर ओढ़ करके अगर हरि के पास जाओगे ना तो वापस खाली लौट कर आओगे, ये बात याद रखना। पुण्य क्या है, पाप क्या है, ये हम जानते हैं, आप जानते हैं। कौन? हरि जानते हैं। तो आज आप श्रवण कर रहे हैं कि भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए और उनको दर्शन देने के लिए हरि ने नरसिंह अवतार धारण किया। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि जब जब मेरे भक्तों पर कोई कष्ट आता है, जब जब इस पृथ्वी का भार बढ़ जाता है, इस पृथ्वी पर जब पाप होने लगते हैं, तब मैं अवतार लिया करता हूं। अरे गोविंद कहते हैं तू मेरी तरफ आकर तो देख, ठाकुर कहते हैं तू मेरी तरफ आकर तो देख, मैं स्वयं जब तुझे आते देखूंगा ना कि ये मेरी ओर चला आ रहा है, मैं स्वयं आगे बढ़कर तेरे पास आऊंगा। क्योंकि गोविंद का नाम करुणा निधान है, ऐसे ही नाम नहीं पड़ा है। अरे दीनहीनों पर, अधमों पर, जिन्होंने बहुत पाप किए हैं, हरि का भजन नहीं किया, उनके ऊपर भी हरि ने कृपा की। क्योंकि अगर प्रभु कृपा नहीं करेंगे तो करुणा निधान जो नाम है वो फीका पड़ जाएगा, उनका नाम मिट जाएगा। प्रभु के लिए बड़ा सुंदर भाव है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, दीनों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। आज हम जैसे दीनहीनों के, हम जैसे अधमों के लिए इसके दरबार में न्याय मिलता है, इस सबसे बड़ा न्याय का, तभी तो इसके लिए करुणा निधान का है। तो मैं कथा के माध्यम से इस बात पर जोर देना चाहती हूँ कि जितना चाहो उतना मेरे गोविंद से नाता हो सके, क्योंकि प्रभु करुणा निधान, हरि करुणा के साथ।
दुनियादारी में लगे रहो रात दिन, कभी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमारा नाता किससे होना चाहिए? गोविंद से। जितनी आप भगवान की कथा श्रवण करोगे, जितना हरि का दर्शन करोगे, जितना पूजन करोगे, जितना अर्चन करोगे, जितना वंदन करोगे, जितना स्वाध्याय करोगे, जितना राम नाम गाओगे, उतना अपने मन को पवित्र बनाओगे। याद रखिए। बोले महाराज अभी तो नई उम्र है, कहाँ ये भजन भजन करने की शिक्षा आप दे रहे हैं? अभी तो मेरा विवाह हुआ है नया नया। अरे मेरे बच्चे हो जाने दो, जब वो बड़े हो जाएंगे, जब उनकी शादी कर लूंगा, विवाह कर लूंगा, उसके बाद जब कहीं जाकर मैं फ्री होऊंगा, जब मैं भजन करूंगा। जब भजन नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? हाथ पैर लड़खड़ाने लगे हैं, कमर झुक गई है और जीव तोतली भाषा बोलने लगी है, ठीक से पलट नहीं। और शाम के बाद, सवेरे के बाद सांझ होने जा रही है और अब कहते हैं कि भजन करें। प्रभु कहते हैं आप 2 दिवस से ही कथा श्रवण कर रहे हो, भक्त ध्रुव जी का नाम आपने श्रवण किया। भक्त ध्रुव जी की आयु कितनी है? 5 वर्ष की आयु जिनको प्रभु ने दर्शन किया। प्रहलाद जी की आयु कितनी है? 6-7 वर्ष की आयु में प्रहलाद जी को दर्शन किया। प्रभु कहते हैं कि मैंने सबको छूट दे रखी है, जब चाहे जब मनुष्य मेरे नाम का गायन कर सकता है, पूजन कर सकता है, वंदन कर सकता है। कोई नियम नहीं, कोई संयम नहीं, सिर्फ भाव होना चाहिए। मैं भाव का भूखा हूँ और जिस वक्त के हृदय में मेरे लिए भाव होता है, मैं उसके लिए क्या कहता हूँ कि मेरा मान टले टल जाए और भक्त का मान न टलते रहे। ये जीवन क्षण भंगुर है। अरे हमारे लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए जाएंगे, लेकिन इसका कोई समय का पता नहीं, ये कब चला जाए। और याद रखना एक बात, अगर मान लीजिए किसी रिश्तेदार, नातेदार या आस पड़ोस से हमें बुलावा आया और हम उसे मना कर सकते हैं कि भाई नहीं जाना, इच्छा नहीं हो रही, लेकिन याद रखना जब उसका बुलावा आएगा तो तेरी कोई ताकत नहीं चलने वाली, तुझे जाना ही होगा। तो जाना ही होगा। तो वहां हम ये नहीं कह सकते कि अरे मुझे नहीं चलना और 2-4 दिन और रुक जाइए, नहीं, आपको जाना ही होगा। जिस घड़ी, जिस क्षण हमारा अंत समय आ गया तो हमें जाना ही होगा। कि रे मन मुसाफिर, अरे रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे रे मन मुसाफिर तुझे चलना पड़ेगा, और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे रे मन मुसाफिर निकलना